दिसंबर 1 to 15 ऑफ 2025 में हमको क्या करना चाहिए और क्या गाइडेंस मैसेजेस निकल के आते हैं, लेट अस सी गाइस। तो मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया कि दीदी मुझे पाइल पिक करने में दिक्कत होती है, प्लीज़ आप इनिशियल वाइज कीजिए, इसीलिए मैं इनिशियल वाइज भी रख रही हूँ, या आप इंट्यूटिवली हमेशा कोई भी एक कार्ड पिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी टाइम स्टैम्प के साथ। तो द फर्स्ट कार्ड विच इज़ द अंडरवर्ल्ड, अंडरवर्ल्ड का कार्ड आपके लिए हो जाएंगे इनिशियल्स A to M, ऑलराइट, A to M। सेकेंड पाइल होगा N to Z, लेटर N to Z, द शेप शिफ्टर। सो यू कैन इंट्यूटिवली पिक वन कार्ड, चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं या आप इनिशियल वाइज चूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट विथ द रीडिंग। इसको हम हटा देते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पाइल, द अंडरवर्ल्ड। ऑल राइट, लाइव शफल करूँगी गाइस, सो थोड़ा सा देर लग सकता है, उस कार्ड को मैं वहाँ रख दे रही हूँ। लेट अस सी अंडरवर्ल्ड का जो कार्ड है गाइस, सबसे पहली बात तो ये ना आपको प्रमोट कर रहा है, ये आपको बोल रहा है कि नेसेसरीली आपको अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, और आपको उसको अडेप्ट उससे करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब सबकॉन्शियस लेवल पे आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं एंड यू कैन नॉट हेल्प इट। कभी कभी हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, टफ सिचुएशंस को हम पुट फोर्थ करते रहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, होगा होगा होगा, बट देन नो, नाउ इज़ नॉट द टाइम। दिसंबर 1 to 15 में आप फोर्स हो गए, जो चीज़ें आपको होल्ड बैक करती है, जो आपको डराती है, अब आपको उन पे एक्शन लेना पड़ेगा। आपको एनकरेज कर रहा है ये कार्ड बोलने के लिए कि जो लेस डिज़ायरेबल चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में, जो पार्ट्स से आप भागते हो, आपका शैडो साइड, उन पे लाइट डालो और समझो कि क्यों ऐसा, वाई डज इट मेक यू अनकम्फर्टेबल। ट्रांजिशन पीरियड है ये फर्स्ट 15 डेज, तो डेफिनेटली पीरियड ऑफ चेंज है, सॉरी कॉन्फर्मेशन। सो डेफिनेटली एक हैवी पीरियड है चेंज के लिए। इसमें काफ़ी कुछ आपको ट्रायल और टेस्ट करना पड़ सकता है, ये काम पे भी हो सकता है कि काफ़ी कुछ आप ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और बहुत बार ये पूरा ईयर बोल लो आप, इतने पास्ट 11 मंथ्स और उसके भी पहले बहुत बार आप पास्ट रिविजिट करने पे मजबूर हो जाओगे ड्यूरिंग दीज डेज। डरने की कोई बात नहीं है पर, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो आपको सिखा रहा है कि दिस इज़ अ सीरियस कॉल फॉर एक्शन। जो भी चीज़ों के लिए आप दबाते आ रहे थे ना कि करेंगे करेंगे करेंगे, अब नाउ ऐसा हो गया कि भाई अब यू कैन नॉट कीप ऑन पुटिंग इट अहेड, अब तो करना ही पड़ेगा ऐसा। ऑल राइट, नाइट ऑफ कप्स। मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। विल टेक 3 कार्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, one more universe, please show me the cards that I need to see. All right, 8 of wands, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की। ऑलराइट, तो मैं बोलने वाली हूँ गाइस, ये वाला कार्ड पे हम अभी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट ऑफ कप्स। पहली बात तो मैं आपको बोलूँ, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी देख के तो समटाइम्स यू फील दैट भाई कितने बार मुझे ना बार बार न्यू ये करना है, लाइक एक स्टार्ट करना है, हर चीज़ नई वे से। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली थके हुए हैं, नंबर 1, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई भले रोमांटिकली हो, भले करियर फ्रंट पे, यू डोंट हैव द एनर्जी कि आप बार बार एकदम शुरू से शुरू करें ओनली टू बी डिसअपॉइंटेड। तो आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आपको झूठ बोलता है और हर कोई अनरिलायबल है, तो आप कहीं ना कहीं आप मोटिवेशन लूज़ भी कर रहे हो, बट ना एक इमोशनली आप थोड़े से इनवाइटिंग भी हो, एंड यू रियली लाइक समवन एट दिस पॉइंट आई फील, या यू आर जस्ट होपिंग कि जो भी सिचुएशन में हो आप अभी एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ, रोमांटिक और नॉन रोमांटिक, यू आर वेटिंग कि भाई मतलब यहाँ पे कुछ तो पॉजिटिव हो जाए, तो आप धीरे धीरे एक्शंस भी ले रहे हो, जो कि एक अच्छी बात है। एंड इफ़ दिस इज़ रोमांटिकली फॉर समवन, मैं आपको बोलूँगी कि एक सटल वे में प्लीज़ डू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, क्योंकि सामने वाले को पता तो चलना चाहिए दैट यू आर टेकिंग एन एक्शन, है ना। अगर आप बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करोगे तो वो कैसे समझेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली बता रही है न्यू बिगिनिंग्स। आप इंस्पिरेशन है आपके दिल में किसी चीज़ को लेकर, एक बिजनेस आइडिया हो सकता है ये, दिस कैन ऑल्सो बी समथिंग न्यू एज इन लोगों के लिए न्यू, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, बट समथिंग इन योर माइंड जो हमेशा से था,
बट आप इतने फ्री स्पिरिटेड नहीं हो पा रहे थे कि आप ये आइडिया पे लाइक काम कर सकें। सेल्फ डाउट ने आपको या लैक ऑफ फोकस ने आपको बॉग डाउन करके रखा था। बट फाइनली अब आप अपने थोड़े फायर एलिमेंट में आ गए हो, तो एरीज लियो सैज की एनर्जी हो सकती है, नॉट नेसेसरी वही हो, बट ये एनर्जी आप ब्रिंग कर रहे हैं इवन इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दीज ज़ोडिएक साइंस। डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स है, नाइट की भी एनर्जी थी, पेज की भी एनर्जी है, तो मैं बोलूँगी एक्साइटमेंट है, एक एडवेंचर है, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो आप, और धीरे धीरे आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो। दिस कैन बी इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, गुड न्यूज़ सुनने के संकेत हैं भाई, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, या दिस कैन ऑल्सो मीन समथिंग जो बहुत आपको एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने सोचा ही नहीं और वैसा हो गया। ऑलराइट, 8 ऑफ हमारा वॉन्ड्स, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी मेरे मुंह से 2 बार 8 निकला, बट आई गेस तो हो सकता है दिस समथिंग पॉजिटिव। यस, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैं डेफिनेटली बोलने वाली हूँ कि दिस इज़ समथिंग जो आपको जैसा कि मैंने बोला, आपका ये जो कार्ड है, ये वाला जो कार्ड है गाइस अंडरवर्ल्ड का, तो डेफिनेटली आपको अपने शैडो साइड और थिंग्स विच मेक यू अनकम्फर्टेबल उस पर लीन इन करना है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आ सकती हैं यहाँ पे जहाँ आपको फेस करके, खड़े रह के, डट के अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है तो आउट ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ गुड दैट इज़ कमिंग, सिचुएशन आपको टेस्ट भी तो करेगी। तो देखो, आप प्रेशर में आके या किसी ने कुछ कह दिया ये सोच के आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज मत कीजिएगा। इफ़ यू बिलीव इन समथिंग, आपको एकदम खड़े रख के बोलना कि येस दिस इज़ व्हाट इट इज़, टेक इट और लीव इट, है ना। इन लव मैं बोलूँगी दिस कैन बी कि आप खाली ओपनली बात नहीं कर रहे थे क्योंकि यू डिडंट वांट टू पिक अप अ फाइट। आप ऐसा सोच रहे थे कि भाई झगड़ा नहीं करना है, अननेसेसरीली क्यों अनकम्फर्टेबल फील कराना, किसी को दुखाना। बट यार, अगर इफ़ इट्स हाई टाइम देन यू नीड टू टॉक इट आउट, है ना। अगर कोई एक्शन लेने की बात है तो अब आप सोचोगे नहीं, आप एक्शन लेके रहोगे इस बार। इसके अलावा मैं बोलने वाली हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, थोड़ा एग्जॉस्ट हो सकते हो, सो जस्ट टेक अ लिटिल केयर ऑफ योर सेल्फ कि आप ओवरवेल्म ना हो जाए। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल 1। लेट्स मूव ऑन टू माई लवली पाइल 2s। स्टे ब्लेस्ड गाइज। हेलो माई डियर पाइल नंबर 2s। अगर आपका नाम इनिशियल लेटर एन से जी तक आता है, जेड तक आता है, तो लेट अस सी। शेप शिफ्टर भाई, नाम से ही आई थिंक इट्स वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल। क्या कर रहे हो आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि आप अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट करते हो, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट योर ह्यूमन फॉर्म। मैं बोलूँगी कि आप जो स्पिरिचुअल रेल्म में है ना, दूसरी जगह, वहाँ पे भी यू आर वेरी वेरी अडेप्टेबल टू सिचुएशंस, एंड आपको टेलीपैथिकली भी दूसरे डायमेंशन से मैसेजेस मिल रहे हैं अपने आप के लिए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है इन दिस ईयर, इन दीज मंथ्स, चीज़ों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस और आप एक सिग्निफिकेंट मेटामॉर्फोसिस के टाइम से गुजर चुके हैं। तो यू आर मूविंग बियॉन्ड, एंड आप एक न्यू वर्जन अपना अनलॉक करते जा रहे हो। आपने भी रियलाइज़ नहीं किया दैट यू आर गोना डू दिस, बट होते होते हो गया। एंड लोग आपके आसपास भी आपको बोलने लगे, तारीफ़ करने लगे कि भाई आप कितने, मतलब रैदर दैन अ सिंगल ऐसा फोकस, आप कितने बड़े और ब्रॉड और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं। आप जो गैप है दूसरे देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बोलो, गैप्स बोलो लोगों के बीच में, तो आप उसको भी जोड़ रहे हैं। आपके जो स्पिरिचुअल थॉट्स हैं उनको फिजिकलिटी में आप तब्दील कर रहे हैं, एंड ह्यूमन और एनिमल्स में भी हो सकता है। मे बी यू हैव अ प्रोफेशन जो आपको एनिमल्स से जोड़ता है, या यू आर जस्ट ब्रिंगिंग देम टुगेदर। मे बी यू हैव अ शेल्टर हाउस, मे बी आप एनजीओ में काम करते, मे बी यू आर अ वेटरनरी डॉक्टर, यस। तो काफ़ी ये चीज़ें हो सकती है। आपका स्पिरिचुअल एनिमल कनेक्शन भी स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई एम गोना से कि जो आप एक मेडिसिन लाइन में हो, मुझे फील हो रहा है, या यू डेफिनेटली वांट टू डू समथिंग फॉर द एनिमल वर्ल्ड किंगडम, ऑलराइट। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि प्लीज़ पे अटेंशन कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं नींद में, डिकोड करना आपको पड़ेगा। दैट इज़ वाई अगर आपको कुछ याद आता है सुबह उठकर, उसको ना आप एक फटाक से नोट बना लीजिए। इसके अलावा मैं डेफिनेटली बोलने वाली हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि आपको बहुत तरीके से वो हिट भी करेंगे। जस्ट बोलूँगी कि ज़्यादा सोच सोच के उसमें डीप डाउन आप ऐसे जाते मत रहिए दैट यू फील लिटिल ओवरवेल्म्ड।
क्योंकि लाइफ इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड ये आपको फील हो रहा है। न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, आप खुद कहाँ से लेकर आ रहे हैं इतनी एनर्जी और इतना जोश और इतना नया आउटलुक, आपको ही पता नहीं, मतलब आप वो करते जा रहे हैं। मतलब जैसा सिचुएशन वैसा अपने आप को ढाल लेना। लवली इजंट इट। चलिए लाइव शफल कर रही हूँ। लेट अस पिक आउट 3 कार्ड्स, लेट अस सी व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। टावर का कार्ड, 2 more cards. Universe, please show me the cards that I need to see. Show me the cards that I need to see. All right. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। ऑलराइट भाई, तो बहुत अपनी आप फीमेल एनर्जी में, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इवन इफ़ यू आर अ मेल, यू नो, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, अनबायस जजमेंट करते हो और बहुत इंडिपेंडेंट हो। मेंटली इतना इजी नहीं है आपको कि कोई घुमा दे, ठीक है। लाइक कोई अपने आप को दुखियारा बेचारा ऐसा कुछ प्रोजेक्ट भी करे, हो सकता है यू आर एन HR, बहुत ज़्यादा आपका डायरेक्ट रिलेशन में लोगों से हो, तो इफ़ सम पीपल आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, या वो जो दिखाना चाह रहे हैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू आर नॉट अ फूल टू फॉल प्रे टू दैट। और राइट, मैनिपुलेट तो आप बिल्कुल नहीं हो रहे हो। क्लियरली आप फेयरनेस और बहुत अक्ल लगा रहे हैं। पीपल लाइक यू फॉर दैट, यू नो। ऑल्सो दिस 1st to 15th आप बहुत ज़्यादा अच्छे से फर्मली अपनी बाउंड्री सेट करना सीख रहे हो, विच इज़ लवली फॉर यू, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया होगा पहले, यू हैव गिवन अ लॉट एंड आपको बहुत ज़्यादा दर्द ही मिला है। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट द टावर कार्ड, डरने की ज़रूरत नहीं है। टावर डेफिनेटली मीन समथिंग गुड ओवर हियर, ठीक है। तो मैं बोलने वाली हूँ कि सिग्निफाई कर रहा है ये, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, यू आर रिसीविंग सो मेनी मैसेजेस, तो डेफिनेटली टावर कार्ड की एनर्जी आपको ये बता रही है कि बहुत अच्छा, एक डिस्ट्रक्शन के बाद अभी एक अच्छा चेंज आ रहा है। चेंजेस थोड़े से केओटिक होते हैं गाइस, सॉरी इसको हटा देती हूँ। चेंजेस थोड़े से केओटिक होते हैं, मतलब थोड़ी सी ऐसी एनर्जी लेकर आते हैं कि एक तो वो अनअवॉइडेबल होते हैं, एंड इन दिस केस, इन योर केस सडन है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई हर एक प्लान मेरा चौपट हो गया, अब करूँ तो क्या करूँ। जस्ट टेक इट ईजी, लाइफ अपने आप आपको ऑप्शंस थ्रो करेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बोलने वाली हूँ कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सारा प्लान चौपट हो गया, डेफिनेटली दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। जब आप बैड फील करना और एकदम गिरने वाली एनर्जी से बाहर रहोगे ना, लाइफ विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। ऑलराइट, डेफिनेटली आप, बट ये एक एनर्जी में है जहाँ आप सोच रहे हो, यू नो, 4 of Wands की एनर्जी है, तो आप ये सोच रहे हो कि व्हाट शैल आई डू, भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे आगे जाऊँगी। सॉरी, 4 of Swords, पता नहीं यार मैं मिसराइड कर रही हूँ। तो डेफिनेटली 4 of, मैंने बोला Wands, वो भी कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, बट दिस इज़ 4 of Swords, सो लेट अस सी व्हाट इट इज़। तो मैं बोलने वाली हूँ कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, इज़ व्हाट आई फील। क्योंकि हमको जैसे कि टावर की एनर्जी तो है ही हमारे साथ, प्लस शेप शिफ्टिंग टेक्स अ लॉट ऑफ योर, यू नो, एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से थोड़ा सा दूर रहिए आप, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी बेटर। जितना रेस्ट और रिकवरी करोगे उतना अच्छा। एकदम से मुंह खोलने से अच्छा थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाए, रिफ्लेक्ट करें, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच लें एंड तब बोलें, तो मे बी आप ज़्यादा अच्छा अपना पॉइंट रख पाओगे। करियर एरिया में मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा सा, यू नो, लाइक बर्न आउट मत हो जाओ, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो आपको थका देगी। ऑलराइट, तो जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ केयर। इसके अलावा आई एम गोइंग टू से कि थोड़ा पानी वानी पिया कीजिए। डोंट यू नो, ऐसी एनर्जी में मत आओ कि आप बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रहे हो एंड यू आर नॉट हैविंग मील्स ऑन टाइम, क्योंकि वी डोंट वांट माय लवली पीपल टू फॉल सिक। यस, ऑलराइट, 8 of Wands भाई, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रैपिडली मूवमेंट हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। एक बोलने वाली हूँ मैं कि जो प्रॉब्लम्स आपके हैं ना, 15th के आने तक, 16th जैसे ही हिट होगा दिसंबर के, आई थिंक वो अपने आप ही रिजॉल्व होने लग जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप एक रात सोए हैं ये सोच के कि अरे यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कल का होगा, एंड देन टुमारो यू आर लाइक अरे ये तो ऐसा एक्ट करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो इट विल बी वेरी एक्साइटिंग, ठीक है। और एकदम सडन शिफ्ट्स होने वाले हैं। तो डेफिनेटली मैं बोलने वाली हूँ कि आपके जो भी कैंसिल प्लान थे या जो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो एकदम से आपकी लाइफ में वापस प्रकट हो रहे। तो देयर इज़ नथिंग जो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पीछे छूट गया। एक टाइम पे छूटा था, बट नाउ यू विल गेट ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सो जस्ट बी हैप्पी। बहुत अच्छे से आगे आगे चीज़ें जा रही हैं। रोमांटिकली ऑल्सो थिंग्स कैन, यू नो, पेस अप। तो इफ़ यू आर विद समवन जो
ओके ओके स्पीड में चल रहा है तो हो सकता है स्पीड अप हो सकता है। इसके अलावा मैं बोलूँगी कि आपका फाइनेंशियली भी बहुत कुछ बेनिफिशियल हो सकता है, या कुछ टेन्योर वगैरह खुद ख़त्म हो रहा है। फॉर सम पीपल आई फील लाइक लोन की सिचुएशन थी जो, वो भी इट्स गेटिंग बेटर, यू आर रीपेइंग ऑफ, या वो ख़त्म हो जा रहा है उसका टेन्योर। सो ऑल इन ऑल इज़ गोइंग टू बी गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड।